गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भाग्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां तु कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ और जो भागवत का वांग्मय स्वरूप जिनका आप श्रवण कर रहे हैं उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। जो आपको कथा सुना रहे हैं शुक्र मुनि के समान उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप इसी तरह से भागवत का जो वांग्मय स्वरूप ज्ञान यज्ञ है इस क्षेत्र में जो आप फैला रहे हैं ये चित्त को निवृत्त करने के लिए हमें भागवत का बार बार कथा का श्रवण करना पड़ता है। आप ग्रामवासी बहुत धन्य हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कथा इसी गांव में होती होगी। ये भी आपका कोई ऐसी प्रारब्ध है जो आप कथा का आयोजन कर रहे हैं। कथा का आयोजन भगवान का इस तरह से जो आयोजन करते हैं कथा का भंडारे का, ये हमारे इस जन्म में संभव नहीं है। ये हमारे कहीं ना कहीं जो पूर्वज है उनकी कुछ ऐसी कृपा है जो आप सब गांव वाले के ऊपर है। उनकी कृपा से सात्विक भक्ति से आप इस तरह का आयोजन हर वर्ष करते हैं। आप भी बड़े धन्य के पात्र। देखो कई बार हम कह चुके हैं बार बार हम कई बार कम हमारे मन में होता है कि हम बार बार कथा क्यों सुने, बार बार सत्संग क्यों सुने। हमें लगता है बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए। ये बता देता हूँ, भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति तब होती है जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त को मन को निर्मल करने के लिए हमें भगवान की बार बार कथा का श्रवण करना पड़ता ही है। जितनी बार बार आप कथा का श्रवण करोगे उतना ही हमारा जो चित्त है निर्मल हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति के ऊपर और तरह से दृढ़ता से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चित्त को निर्मल करने के लिए हम कथा का श्रवण करते हैं। बहुत सी कथा होती है भागवत में। अब तो भागवत हर जगह हो रहे हैं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए। जितना हम भगवान का श्रवण करें तब हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम सनातन धर्म में हमारे भगवान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं। भागवत में सत्यचित आनंद है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। सत्य का माता का ज्ञान हमें देते हैं। चित्त जो मन है वही चित्त जब निर्मल तब होता है जब बार बार कथा करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति का जो है रामायण में कहते हैं संतन कर संगा। सबसे पहले भगवान की प्राप्ति करने पाने के लिए संतों का संग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कथा प्रसंगा, उसके बाद कथा का प्रसंग। जो महाराज जी यहाँ बैठे हैं इस टाइम कोई ये साधारण आदम नहीं है।
जब हम गद्दी में बैठ जाते हैं गुरु जी, साक्षात सुखदेव भगवान की तरह हैं। जितनी श्रद्धा से निष्ठा से इनके वचन आप सुनते रहोगे, आपकी हम परिवर्तन शरीर में हमेशा रहेगा। भक्ति तभी हमारे शरीर में आएगी जब भक्ति शरीर माता बहनों की आएगी। उसके बाद जो उनके बेटे पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य की तरह बेटा पैदा उसके बाद ही होगा। जब तक भक्ति शरीर में नहीं रहेगी, मन में भक्ति नहीं होगी। भक्ति को उजागर करने के लिए हम कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए कथा का एक एक वाक्य जो है, इसको बड़े ध्यान गुरु मंत्र की तरह सुनना। ये कोई ऐसी बात नहीं किस्मत वालों को मिलते हैं। ये कथा का श्रवण हम इसी जीवन में ही कर सकते हैं। कभी आपने बाकी जानवर देखा कथा सुनते हुए, देखा कहीं? इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करने के लिए और कथा का जो श्रवण करने के लिए यही जीवन है। जितनी अच्छी तरह से आप जीवन को कथामय बना देंगे, जैसे ही चित्त हमारा निर्मल हो जाएगा, हमें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। दूसरा कथा समय क्या मिलेगा? गुरु। गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु भी सोच समझ के जान के ज्ञान से ही गुरु बनाने चाहिए। ये भी मैं कह रहा हूँ। देखना जितने प्रहलाद आगे, क्या गुरु मंत्र से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की? प्रहलाद जी आगे किससे प्राप्ति की? गुरु मंत्र। गुरु के ऊपर सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। जिस तरह से पार्वती भगवान को सच्ची निष्ठा थी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, उनको विघ्न करने वाले कितने संत बड़े बड़े आए, सप्तऋषि है, भगवान साक्षात खुद उनके पास आए कि शंकर भगवान कुछ नहीं है। उनको उनकी गुरु पे इतनी निष्ठा थी ना कि भगवान ऐसे ही होंगे, सच्चे भगवान मिलेंगे। जब तक ऐसी निष्ठा हमारे गुरु के प्रति नहीं हो तो हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कि मैं आज होशियारपुर जा रहा हूँ, मुझे शंकराचार्य भगवान से मिलना है, गुरु जी से। तो मैं कह रहा हूँ जब भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, चाहे लाइनों से मैं भजन से माध्यम बताता हूँ, हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन होने चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ, जब कथा में सुनते हैं, आप अपना जो भी हमारा भौतिक में हमें दुख है, हमें किसी पे क्रोध है, सब छोड़ दो। अगर इतनी कथा सुनने के बाद हम समरसता नहीं प्राप्त कर पाए तो क्या कथा सुननी है? समझो, जितना भी हमारे आस पड़ोस है सब अच्छी तरह से रहो। ऐसा नहीं इस गांव से आना चाहिए कि इसके साथ नहीं बनती है। तो मुझे लगता है ऐसी कथा सुन के कोई फायदा नहीं है। फिर तो चाहे आप डेक लगा दो, बार बार सुनते रहो, एक प्रण ले लो, आपस में मिलजुल के ही रहना है। भगवान क्या बोलता है? आपस में जब मिलजुल के रहोगे तभी भगवान यहाँ पर प्रवेश करेंगे। संत की बात बताऊं, संत कैसे होते हैं? संत पानी की तरह है। जिस तरह से पानी अगर हम आराम से पिएंगे, शीतलता तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। उसको गर्म करोगे तो हम जल जाएंगे। पानी तो वही है। पानी ज्यादा गहराई में जाओगे डुबो के मर भी जाएंगे। पानी को हरा करो, नीला करो, जिस तरह से आप गुरु से चाहोगे गुरु आपको वैसा ही फल देगा। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं गुरु आपको अच्छा ही फल देगा। गुरु के मुताबिक अगर आप आचरण नहीं करते, गुरु आपका बुरा फल भी देगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, जो शंकर भगवान के रूप में, रुद्र रूप में भी गुरु आ सकते हैं। इसलिए जो धर्म के प्रति हमारे आचरण होते हैं वो गुरु की निष्ठा होती है। इसलिए गुरु के पास जैसे आपको चाहिए, हमें वैसे ही गुरु के पास आना चाहिए। 2 लाइनें में भजन की गा रहा हूँ। ये जब भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारा जीवन कैसे अलग हो जाएगा ये समझना। जब तक हमारे जीवन में, जब तक हमारे शरीर में ये परिवर्तन ना आए जो आप समझना का अभी हमें और कथा श्रवण भगवान की गुरु के चरणों में जाने की आवश्यकता है। अपने बच्चों हैं, माता बहनें हैं, 12 साल तक माता का विशेष अधिकार बच्चों के ऊपर रहता है। कम से कम 10-12 साल तक अपने बच्चों को आप एक न एक बार मठ और मंदिर में ले जाया करो। 12 साल तक जो भी स्मृतियाँ बच्चों के दिमाग में रहती है, मस्तिष्क में रहती है, वो स्मृतियाँ बुढ़ापे तक भी नहीं जाती। आप खुद याद देख लेना, आप भी जब याद करो कि हम बहुत पहले 6 साल के थे, 7 साल के थे, किसी मठ मंदिर जाते थे, वो स्मृतियाँ मरते दम तक हमारे साथ रहती है। 12 साल तक बच्चे का मन निर्मल होता है। निर्मल मन में जो हम दर्शन करते हैं, निर्मल मन से जो हम ध्याते हैं, वो स्मृतियाँ चिरकाल तक हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में रहती है। इसलिए छोटे बच्चों को मठ मंदिरों में लाना चाहिए।
तो इससे उनकी स्मृति रहेगी, संस्कार अपने आप ही आते उनके आते रहेंगे। 4 लाइनें हैं। जब संतों का मिलन होता है तो किस तरह से परिवर्तन होता है संतों का, लेकिन उसमें उचित क्या कि भाव भी वैसे होने चाहिए कि संतों से हम क्या लेने जाएं। तो मैं जैसे हम गंगा में नहाने जाते हैं, कोई तो बड़ी पवित्रता से नहाते हैं, कोई वहाँ पर तैराकी करने भी आए होते हैं, कोई वहाँ पर फोटो खींचने भी आए होते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरह से भगवान और माता के सामने जाए, वैसा ही हमारे माता जी पर। जैसे माता पिता के पास आप कुछ लेने जाओगे ना, तभी देगा वो। माता पिता के पास कुछ लेने जाओगे भौतिकता की, पिताजी मुझे पैसा चाहिए, आग्रह रूप से कोई चीज़ मांगी है, गुरु से क्या मुझे भक्ति चाहिए, ये जो संबंध है यहीं तक है। उसके बाद जो वो यात्रा है, अभी देखना आप अकेले रात को डर लगेगा आपको। रात को 12 दिन में 12 बजे भी हम बोले जंगल में जाओ, आप अकेले नहीं जा सकते, हमें डर की अनुभूति होगी। जो वो यात्रा होगी उस जीवन की, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं दिखेगा, जंगली जानवर भी नहीं दिख, गौ और गुरु का ही उसमें साथ होगा। जितने गौ के ऊपर आप रहो, गौ की सेवा कर सके, गौ पे जितना आपका ध्यान रहेगा, कृष्ण भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। गुरु पे जितनी निष्ठा होगी, अंत में वही गुरु और गौ भी आपका साथ देंगे, वही वहाँ गवाही देंगे। वही आपके जीवन में अगर हमने गलती से कुछ ऐसे अपराध भी किए होंगे जो क्षम्य ना है, गुरु और गौ अपनी गवाही दे के बताएंगे कुछ न कुछ सेवा भाव इनके हमारे बीच था, तो इनके पाप आप निष्फल कर सकते हैं। 4 लाइनें हैं।